सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए और उसके बाद बात करते हैं। आए अरशद नदीम यहाँ पर भागना स्टार्ट किया। ये लीजिए, की थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। क्या बात है अरशद नदीम, यू ब्यूटी। और यहाँ पर अरशद नदीम ने कमाल कर दिया है। 92.97 मेडल आ रहा है दोस्तों, इंशाल्लाह मेडल आ रहा है, मेडल आ रहा है। दोस्तों ये जज्बात थे और ये वो इमोशंस थे जो शायद हर पाकिस्तानी जो अपने घर में बैठा, अपने ऑफिस में बैठा या किसी भी जगह पे बैठा अरशद नदीम को परफॉर्म करते हुए देख रहा था, ये शायद उसके जज्बात थे। कुछ लोग बयान करते हैं और कुछ लोग अंदर ही अंदर खुशी मनाते हैं। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को प्राउड कर दिया। अरशद नदीम ने वो करके दिखा दिया जो शायद हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार कहलाने वाले प्लेयर्स मुख्तलिफ शोबों में नहीं कर पाते। विदाउट इनफ फैसिलिटीज़, विदाउट इनफ सपोर्ट, इस बंदे ने हार नहीं मानी और इस बंदे ने 2021 में जो इसके दिल में एक रह गया था कि मेडल नहीं लेकर आ सके टीम मुल्क के लिए, वो इसने करके दिखा दिया 2024 के अंदर। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इंडिया के नीरज चोपड़ा, उनकी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। इस पर तफसील से मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये खुशखबरी देता चलूँ कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि उन्होंने ओलंपिक्स की हिस्ट्री बदल के रख दी है। और ओलंपिक्स गेम की जो 118 साल की तकरीबन तारीख़ है, उसमें ये सबसे बड़ी थ्रो जो है उन्होंने कर दी है। अरशद नदीम की इस थ्रो में 92.97 मीटर जो है वो डिस्टेंस इसमें रिकॉर्ड किया गया। और ये सेकंड अटैम्प्ट में ही, हालांकि पहला अटैम्प्ट उनका फेल हो गया था, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में ही उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। उसके बाद कोई भी इनके करीब नहीं आ सका सिवाय नीरज चोपड़ा के, जिन्होंने 89.45 मीटर की थ्रो करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अब व्यूअर्स, दिलचस्प बात ये भी है, मेरे पास पेपर भी मौजूद है जिसमें मैं ये देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये रूल होता कि जिसकी सेकंड बेस्ट है सेकंड मेडल भी उसको मिलेगा, तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पर सिल्वर मेडल भी अरशद नदीम के नाम ही रहना था, क्योंकि सेकंड बेस्ट थ्रो भी अरशद नदीम की थी जो कि 91.79 की है। और ये एक और रिकॉर्ड हिस्ट्री का बना कि एक ही फाइनल इवेंट के अंदर एक ही एथलीट ने 2 मरतबा 90 मीटर को क्रॉस किया। ये बार बार नहीं होता। जैसे ही 90 मीटर को क्रॉस किया था अरशद नदीम ने, हमें पता लग गया था कि अब इसको तोड़ना बहुत ही इम्पॉसिबल है। आगे भी रिकॉर्ड्स के हवाले से मैं बात करता चलूँ। पाकिस्तान की जो ओलंपिक्स की एथलेटिक्स के अंदर हिस्ट्री है वो बहुत ही ख़राब है। आज तक हमारा कोई एथलीट जो है वो गोल्ड मेडल इस ओलंपिक्स की हिस्ट्री में नहीं लेकर आ सका, लेकिन ये किया है 2024 में अरशद नदीम में। और पाकिस्तान के लिए वो पहले ऐसे एथलीट बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, और जनूबी एशिया के वो दूसरे ऐसे एथलीट हैं जिसमें इससे पहले भारत के नीरज चोपड़ा थे और अब पाकिस्तान के अरशद नदीम है। रेवलरी बड़ी ज़बरदस्त रही नीरज चोपड़ा के साथ, उनकी बदकिस्मती यहाँ पर ये रही। और इंडियन फैंस को यकीनन ये मलाल ज़रूर रहेगा कि अरशद नदीम के मुकाबले में नीरज चोपड़ा शायद उनके और करीब आ सकते थे अगर उनकी जो 5 बाकी अटैम्प्ट्स थी वो फाउल कंसीडर ना होती, क्योंकि बहुत ही ये पुअर परफॉर्मेंस आप इस वजह से कह सकते हैं। गो कि वो सिल्वर जीत गए, एक ही थ्रो में उन्होंने मेडल निकाल लिया था, लेकिन कंसेक्टिवली पहली थ्रो उनकी फाउल हुई, सेकंड थ्रो में उन्होंने यही 89.45 का मार्क किया, एंड देन अगली चारों के चारों जो उनकी थ्रोज थी वो सब ही उन्होंने फाउल कर की। तो ये अब उनका एक जारी सी बात है कि कहीं ना कहीं उनकी इंजरी बैक एंड में उनके जहन में हो गया, जो भी था, या शायद आप कह सकते हैं अरशद नदीम की उस थ्रो का प्रेशर भी था जिसकी वजह से वो ये नहीं कर सके। और इसके अलावा ब्राउन्ज मेडल में ग्रेनाडा के पीटर एंडरसन ने 88.54 मीटर की ये थ्रो की है। सो वेल डन अरशद नदीम। हम लोगों ने यहाँ पर लाइव आपको सारा सिलसिला दिखाया था और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। ओके, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी इसमें ऐड करते चलूँ कि अरशद नदीम ने इससे जो साबका ओलंपिक्स का रिकॉर्ड था वो नॉर्वे के एक एथलीट थे, जेवलिन थ्रोअर थे, जिनका नाम था एंड्रेयास थॉरकेल्सन, जिन्होंने 90.57 मीटर की थ्रो की थी। और ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर उन्होंने कारनामा से अंजाम दिया था, जिसको अब जाकर ये ब्रेक किया उन्होंने। थोड़ा सा नीरज चोपड़ा
के हवाले से मैं ज़रूर बताऊं कि आफ्टर दैट इवेंट उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें वो काफ़ी मायूस दिख रहे थे और वो कह रहे थे कि आज अगर मैं इस मेन मौके के ऊपर नहीं कर सका तो शायद इसका मुझे अफसोस रहेगा, क्योंकि आज ही वक्त था और जब समय होता है तभी आपको करके दिखाना होता है। और वो कह रहे थे कि आफ्टर जो मेरी पहली थ्रो 89.45 की थी, उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं 90 को क्रॉस करूंगा, लेकिन अरशद नदीम ने आउट क्लास किया। सो यहाँ पर पड़ोसी होने के हिसाब से अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा की वालदा जो है उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि मुझे फ़ख्र है अपने बेटे नीरज चोपड़ा पे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, तो पाकिस्तान से अरशद नदीम ने गोल्ड जीता, मुझे उसकी भी खुशी है क्योंकि वो भी मेरे बेटे जैसा है। तो ये एक मिसाल उन्होंने कायम की एक ज़बरदस्त बयान देकर। दोस्तों हम इंशाअल्लाह स्पोर्ट्स यूनियन पर इसी तरीके से आप लोगों के लिए मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स, मुख्तलिफ इवेंट्स को कवर करते रहेंगे। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा।